हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है हम डीडीएल पढ़ रहे हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर हमने देखा था कि डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस के अंदर टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करनी हो तो वो कैसे कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं। आज हम देखेंगे कि टेबल को अल्टर कैसे करते हैं या डेटाबेस को अल्टर कैसे करते हैं, या इवन टेबल को ड्रॉप करना हो या डेटाबेस को ड्रॉप करना हो तो वो किस तरह से ड्रॉप करते हैं। तो ना सिर्फ टेबल और डेटाबेस बल्कि जो भी चीजें क्रिएट हो सकती है ज़ाहिर है उनको अल्टर भी किया जा सकता है, उनको ड्रॉप भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कोई स्कीमा आप क्रिएट कर लेते हैं, उसको अल्टर भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। इसी तरह कोई स्टोर प्रोसीजर है, उसको क्रिएट कर रहे हैं, उसको अल्टर कर सकते हैं, उसको ड्रॉप कर सकते हैं। व्यूज को क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, ट्रिगर्स को। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम क्रिएट करके अल्टर भी कर सकते हैं और ड्रॉप भी कर सकते हैं। लेकिन हम चूंकि अभी हम डेटाबेस और टेबल्स तक ही महदूद हैं, हमने ये चीजें सीखी थी। पहले हम सीख चुके हैं कि टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रेंट्स वगैरह कैसे अप्लाई करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि अगर आपने पहले से टेबल क्रिएट किया हुआ है तो उस टेबल को अल्टर कैसे करते हैं। तो टेबल को अल्टर करने की जरूरत क्यों पेश आती है। डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हमें टेबल को अल्टर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपने एक टेबल बना लिया और बाद में आपको जरूरत पेश आई कि उसके अंदर कोई नया कॉलम होना चाहिए, तो आप टेबल को अल्टर करके नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली एक टेबल बना लिया और आपको बाद में पता चला कि ये टेबल के अंदर ये कॉलम जो है इसकी तो जरूरत नहीं रही अब, तो आप उस कॉलम को ड्रॉप भी कर सकते हैं, आप उस कॉलम को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कॉलम मॉडिफिकेशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल आपने डेटाबेस को आपने डाटा टाइप को चेंज करना है। एक कॉलम बनाया था आपने, वो इंटीजर टाइप का था, अब आप उसको डेसिमल टाइप का करना चाहते हैं तो वो टाइप चेंज कर सकते हैं कॉलम को अल्टर करते हुए। सिमिलरली अगर आपने वार चार्ट 20 का कोई कॉलम बनाया था तो आपको पता चला कि इसके अंदर तो 25 कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, तो अब आपने उसकी लेंथ को चेंज करना है कि कितने कैरेक्टर्स जो है वो उसके अंदर स्टोर हो सकते हैं, तो कॉलम को वाला अल्टर भी किया जा सकता है। सिमिलरली अगर कोई कंस्ट्रेंट आपने टेबल के अंदर अप्लाई करनी है तो वो भी अप्लाई की जा सकती है। पहले से कोई कंस्ट्रेंट मौजूद हो, उसको ड्रॉप करना हो तो वो ड्रॉप भी की जा सकती है अल्टर कमांड को यूज करते हुए। कोई कंस्ट्रेंट जो है उसको एनेबल करना या डिसेबल करना हो तो भी हम अल्टर कमांड को ही यूज करते हैं। और उसके अलावा जैसा कि आपको पता है ना कि डीडीएल के अंदर क्रिएट की कमांड भी आती है, अल्टर की कमांड भी आती है, ड्रॉप की कमांड भी आती है, ट्रंकेट की कमांड भी आती है। तो टेबल को ड्रॉप करना या डेटाबेस को ड्रॉप करना, टेबल को ट्रंकेट करना, ये चीजें भी हम सीखेंगे। तो चलते हैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो की तरफ। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन हो गया है, मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट किया तो आपको पता है कि यहाँ पे डेटाबेसेस के अंदर आपको डेटाबेस आपको नजर आना शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई डेटाबेस नहीं बना हुआ, तो इस वजह से डेटाबेसेस में कोई भी डेटाबेस आपको नजर नहीं आ रहा। तो मैं एक नई क्यूरी के जरिए डेटाबेस को क्रिएट कर लेता हूँ। या नई क्यूरी लिखने की बजाय ना, हमने लास्ट टाइम एक क्यूरी लिखी थी जिसके अंदर हमने टेबल बनाया था और उस टेबल के अंदर डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स जो है वो अप्लाई की थी। वही क्यूरी मैं यूज कर लेता हूँ। कैसे क्यूरी अगर पहले से मौजूद हो तो उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। फाइल मेन्यू में गए, फाइल मेन्यू में जाके आपने ओपन करना है फाइल को, तो वो फाइल जो है ना वो फाइल डिस्कनेक्टेड या फाइल विद न्यू कनेक्शन आप ओपन कर सकते हैं। तो कौन सी फाइल थी, डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास फाइल का नाम था एसक्यूएल क्यूरी 1, तो मैंने इसको ओपन किया, ये नया कनेक्शन मैंने ओपन कर लिया। तो ये वो क्यूरी है जो हमने लास्ट टाइम एग्जीक्यूट की थी, यानी कि टेबल को क्रिएट किया था स्टूडेंट के नाम से और उसके अंदर डिफरेंट आईडी, नेम, सिटी, जेंडर और प्रोग्राम, ये हमारे पास जो है वो लास्ट टाइम हमने टेबल क्रिएट किया था। तो टेबल को क्रिएट करने से पहले मैं डेटाबेस को भी क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि अब डेटाबेस भी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस की क्यूरी होती है जो हम यूज करते हैं और उसका नाम हम डेमो डीबी ही दे देते हैं। ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो डेमो डीबी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने उस डेटाबेस को यूज करना है, तो मैं लिख लेता हूँ यूज डेमो डीबी। उस डेमो डीबी को आप यूज कर लो, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो डेमो डीबी डेटाबेस यूज होना शुरू हो गया। अब अगर मैं ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ टेबल को क्रिएट करने वाली, तो टेबल क्रिएट हो चुका होगा। अगर आप रिफ्रेश करते हैं डेटाबेसेस को तो यहाँ पे आपको डेमो डीबी नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर डेमो डीबी के टेबल में जाते हैं तो आपको वहां पे स्टूडेंट का टेबल भी नजर आना शुरू हो जाएगा। टेबल के अंदर अगर आप देखें तो कौन से कॉलम्स हैं, तो आपको ये कॉलम्स भी मिल जाएंगे जो हमने यहाँ पे बनाए हैं, आईडी, नेम, सिटी, जेंडर और प्रोग्राम। अब मैं ये कहता हूँ कि ये प्रोग्राम कॉलम जो है ना, इसके अलावा मैं जीपीए भी उसके अंदर स्टोर करना चाहता हूँ, लेकिन
जीपीए तो मैंने यहाँ पे नहीं बनाया था। तो एक तरीका तो ये इस टेबल को ड्रॉप करूं और फिर मैं इस टेबल को दोबारा क्रिएट करूं और उसके साथ उस कॉलम को भी क्रिएट कर लूं, जीपीए वाले कॉलम को। लेकिन अगर आप इसी टेबल को अल्टर करना चाहें, ये कोई अच्छा तरीका तो नहीं होता है कि आप बार बार जो है वो टेबल को ड्रॉप करके आप दोबारा क्रिएट करते रहें। तो अगर कोई चेंजिंग करनी पड़ती है तो हमें चेंजिंग करने की सहूलत भी मौजूद है। हम इसको अल्टर कमांड को यूज कर सकते हैं, अल्टर टेबल। अब मैंने टेबल को अल्टर करना है, कौन से टेबल को? स्टूडेंट टेबल को अल्टर करना है। ठीक है जी, एक बात तो ये होगी। अब मैं ऐड करना चाहता हूँ किसको? जीपीए कॉलम को ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, ये जीपीए कॉलम जो है ये किस टाइप का होगा? ये टाइप होगी इसकी डेसिमल, यानी कि उसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यू भी स्टोर हो सके, 3.5 या वगैरह वगैरह। ये डेसिमल पॉइंट। अब मैं इसको कहता हूँ कि इसकी प्रिसीजन वगैरह में दे देता हूँ 2 and 1, ये मैंने इसको दे दिया। अब जो है ना वो जीपीए को मैं एक कॉलम मैंने बना लिया, मैं कहता हूँ इसके अंदर नल स्टोर हो सकते हैं। तो अगर नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं करूंगा तो इसके अंदर नल स्टोर हो सकेगा। ठीक है, मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ। इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूं तो ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। अगर मैं स्टूडेंट के टेबल को रिफ्रेश करूं, या बजाय इसके कि मैं यहाँ पे बार बार जो है वो रिफ्रेश करके देखता रहूं, मैं एक कमांड ही लिख लेता हूं और उस कमांड के जरिए देख लेता हूं कि कौन से कॉलम्स अब मेरे इस टेबल के अंदर मौजूद हैं। तो वो कमांड हम पहले भी देख चुके हैं कि वो कौन सी कमांड होती है। वो कमांड होती है सेलेक्ट कॉलम नेम, कॉलम अंडरस्कोर नेम, और उसके साथ आप अगर डाटा टाइप देखना चाहें तो आप लिख सकते हैं डाटा अंडरस्कोर टाइप। हम मैक्सिमम लेंथ देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कैरेक्टर अंडरस्कोर मैक्सिमम लेंथ फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम वेयर टेबल नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो ये मैंने लिख लिया। अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो मुझे टेबल ये कॉलम्स यहाँ पे ही नजर आने शुरू हो जाएंगे। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये देखिए आईडी नेम सिटी जेंडर प्रोग्राम और जीपीए, ये जीपीए कॉलम भी उसके अंदर ऐड हो चुका है और उसके अंदर जो है वो उसकी डाटा टाइप डेसिमल है। ठीक है, तो चूंकि इनकी हमने लेंथ वगैरह नहीं दी हुई है इंटीजर और डेसिमल की, तो इस वजह से यहाँ पे नल आ रहा है कि मैक्सिमम लेंथ। ये देखिए ये जो नेम है ये 15 कैरेक्टर्स का होगा, सिटी भी 15 कैरेक्टर का, जेंडर 10 का और प्रोग्राम भी 15 कैरेक्टर्स का। तो बहरहाल अब हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करके, ये क्यूरी इधर ही लिखी रहने देते हैं, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करके हम देखते रहेंगे कि हमारे टेबल्स वगैरह के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया। ठीक है, तो ये हमने एक कॉलम को ऐड करना सीख लिया। अब अगर मैं कोई कॉलम ड्रॉप करना चाहता हूं तो क्या करेंगे? अल्टर टेबल स्टूडेंट, और क्या उसमें अल्टर करना है? ड्रॉप वो कॉलम जिसका नाम ड्रॉप कॉलम प्रोग्राम। इस कॉलम को आप ड्रॉप करना चाहते हैं तो हमने ये लिख लिया, इसको एग्जीक्यूट किया तो कहता है कि जो आपका प्रोग्राम है ना उसको मैं ड्रॉप नहीं कर सकता, उस कॉलम को ड्रॉप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक कंस्ट्रेंट लगी हुई है df अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर प्रोग्राम, यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू वाली कंस्ट्रेंट उसके ऊपर अप्लाई हुई है। अगर आप प्रोग्राम को देखें तो आपने ये कंस्ट्रेंट उसके ऊपर अप्लाई की थी, तो ये उस कंस्ट्रेंट की वजह से वो कह रहा है कि चूंकि वो उसके ऊपर डिपेंड कर रही है कॉलम के ऊपर, तो अगर आप कॉलम को डिलीट कर देंगे तो इस कंस्ट्रेंट का क्या बनेगा। तो मैं पहले इस कंस्ट्रेंट को ही डिलीट कर देता हूं। तो मैं अल्टर करता हूं, अल्टर टेबल स्टूडेंट और ड्रॉप कंस्ट्रेंट कर देता हूं। कौन सी कंस्ट्रेंट ड्रॉप करनी है? डीएफ। अब आपको याद आएगा कि मैंने कहा था कि नेम्ड कंस्ट्रेंट्स जो है ना वो बेहतर होती है। नेम्ड कंस्ट्रेंट्स क्यों बेहतर होती है? आप देखिए वो नाम जो मैंने यहाँ पे रखा था कंस्ट्रेंट का, अगर मैं यहाँ पे लिख देता डिफॉल्ट बीएस तो भी काम तो हो जाना था, लेकिन ये नेम कंस्ट्रेंट नहीं बननी थी। ये नेम कंस्ट्रेंट जो बनी हुई है ना इसको मैं यूज कर सकता हूँ। तो मैंने लिखा df अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर प्रोग्राम। तो मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया, इस कमांड को एग्जीक्यूट किया तो ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी, यानी कि वो कंस्ट्रेंट ड्रॉप हो गई है। अब मैं जाता हूँ और स्टूडेंट को दोबारा अल्टर करता हूँ और प्रोग्राम को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये कमांड भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। तो मैं देखता हूँ अब कौन कौन से कॉलम्स हैं, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो अब देखिए यहाँ से प्रोग्राम वाला कॉलम जो है वो खत्म हो चुका है, ड्रॉप हो चुका है। यानी कि अभी तक हमने ये देख लिया कि नया कॉलम टेबल के अंदर कैसे ऐड करते हैं, एक टेबल के अंदर अगर कॉलम मौजूद हो तो उसको कैसे ड्रॉप करते हैं, या टेबल के अंदर जो कोई कंस्ट्रेंट लगाई हुई हो तो उस कंस्ट्रेंट को कैसे ड्रॉप करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सी जीपीए है ना, जीपीए जो हमने ऐड किया है इसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट हमने अप्लाई नहीं की। ठीक है,
यानी कि ये जीपीए हमने ऐड किया है लेकिन उस जीपीए के ऊपर हमने कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं की है। तो अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करना चाहूँ कंस्ट्रेंट, तो अब यहाँ पे तो नहीं कर सकता, ये तो कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐड कंस्ट्रेंट की भी कमांड लिख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल अल्टर टेबल स्टूडेंट और ऐड कंस्ट्रेंट। उस कंस्ट्रेंट का नाम रखना पड़ेगा, तो मैं रख लेता हूँ सी के अंडरस्कोर जीपीए। तो मैंने ये कंस्ट्रेंट का नाम रख लिया कि ये चेक कंस्ट्रेंट मैं उसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ, किसके ऊपर, जीपीए के ऊपर। तो अब जो कंस्ट्रेंट किस तरह से अप्लाई करते हैं, आप लिखेंगे चेक जीपीए किससे ग्रेटर होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, एंड जो जीपीए है उसको लेस होना चाहिए, किससे, वो 4 से लेस या 4 के इक्वल होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये मैंने एक कंस्ट्रेंट इसके ऊपर अप्लाई कर दी है कि जीपीए कॉलम के अंदर 0 और 4 के दरमियान जीपीए आना चाहिए। तो मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया, तो ये कमांड भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, अब ये जो है ना, यानी कि आपने कंस्ट्रेंट भी अप्लाई कर ली है, उसके अंदर कंस्ट्रेंट भी अप्लाई कर ली है, टेबल पे कॉलम को ऐड भी कर लिया है, कॉलम को ड्रॉप भी कर लिया है, कंस्ट्रेंट को ऐड भी कर लिया है, कंस्ट्रेंट को ड्रॉप भी कर दिया। अब हम करना ये चाहते हैं कि कॉलम जो एक पहले से एडिड है उस कॉलम की नलेबिलिटी को चेंज करते हैं या उस कॉलम की जो मैक्सिमम लेंथ है उसको चेंज करते हैं। सपोज करें कि ये देख ले बल्कि कि आपके पास जो कॉलम है ना, नेम, ये 15 कैरेक्टर्स का है, आपको जरूरत पेश आ गई है कि कॉलम 20 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और उसके अंदर नल वैल्यू स्टोर हो सकती हो। ये भी होना चाहिए कि कॉलम नेम के अंदर नल वैल्यू स्टोर हो सकती हो। तो आप इस कॉलम को चेंज करना चाहते हैं, कैसे चेंज करना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे आप इसकी 20 करना चाहते हैं और नल कंस्ट्रेंट, नॉट नल कंस्ट्रेंट को भी खत्म करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा, क्यूरी लिखूंगा अल्टर टेबल स्टूडेंट अल्टर कॉलम नेम वाचार 20 नॉलेबल। मैंने आपको लास्ट टाइम जब हम पढ़ रहे थे कंस्ट्रेंट के बारे में तो बताया था कि बाकी 5 कंस्ट्रेंट से ये डिफरेंट होती है, क्योंकि ये जो नॉट नल कंस्ट्रेंट है ना, ये कॉलम प्रॉपर्टी के तौर पे ही ट्रीट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमने कोई कंस्ट्रेंट का जिक्र नहीं किया कि हम नई कंस्ट्रेंट ऐड कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं वगैरह वगैरह। कॉलम को हमने कहा कि उसके अंदर नॉलेबिलिटी को हम चेंज कर रहे हैं और कैरेक्टर मैक्सिमम लेंथ को चेंज कर रहे हैं। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो ये एग्जीक्यूट हो गई है सक्सेसफुली। अगर आप देखना चाहें कि अब हमारे टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स है और उनकी क्या लेंथ है, तो अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नेम आया है ये 20 कैरेक्टर्स का है, लेकिन अभी हमने ये नहीं देखा हुआ कि नॉलेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मैं यहाँ पे ये भी चेक कर सकता हूँ, इज अंडरस्कोर नॉलेबल। तो अब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये बता रहा है कि नेम जो है वो नॉलेबल है, उसको नल किया जा सकता है। ठीक है, आईडी जो है वो नॉट नल है, उसको नल नहीं किया जा सकता। बाकी नेम, सिटी, जेंडर और जीपीए ये नॉलेबल है, इनमें नल वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो पहले नेम जो है वो नॉट नल था, यानी कि उसके अंदर नल वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती थी, नॉट नल कंस्ट्रेंट उसके ऊपर अप्लाइड थी, हमने वो कंस्ट्रेंट खत्म कर दी है। ये देखिए जब टेबल को क्रिएट किया था उस वक्त हमने कहा था कि नेम जो है वो नॉट नल होगा। बाकी सिटी, जेंडर और प्रोग्राम के लिए हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं की थी, सिर्फ नेम के ऊपर ही नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई थी। लेकिन अब हमने वो कंस्ट्रेंट भी खत्म कर दी है, किस तरह से, कॉलम को अल्टर करके। ठीक है, ये हमने कॉलम को अल्टर किया है और कॉलम को अल्टर करके वो कंस्ट्रेंट भी खत्म कर दी है। तो अब हमने कॉलम को अल्टर करना सीख लिया, कॉलम को ऐड करना सीख लिया, कॉलम को ड्रॉप करना सीख लिया, कंस्ट्रेंट ऐड करना सीख ली, कंस्ट्रेंट ड्रॉप करना सीख ली। अब जो चीज रह जाती है वो मैंने कहा कि कोई कंस्ट्रेंट जो है वो आप डिसेबल कर सकते हैं या एनेबल कर सकते हैं। एनेबल या डिसेबल करने से पहले मैं जाके चेक कर लेता हूँ कि जो हमारे पास टेबल बना है उस टेबल के अंदर जो मैं डाटा स्टोर करूंगा वो किस तरह से स्टोर होगा, क्या वो कंस्ट्रेंट्स उसके ऊपर अप्लाइड हैं या नहीं है। खासकर मैं ये देखना चाहता हूँ कि जीपीए के ऊपर जो कंस्ट्रेंट लगाई है वो अप्लाई हो चुकी है या नहीं हुई। आईडी जो है वो 1 है, नेम जो है वो हम रख लेते हैं डेविड, सिटी जो है वो रख लेते हैं न्यूयॉर्क, जेंडर जो है वो रख लेते हैं मेल, सीजीपीए जो है वो मैं रखता हूँ 5.0 और मैं इसको स्टोर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए वो मैंने स्टोर करने की कोशिश की है तो वो स्टोर नहीं हुआ। क्यों स्टोर नहीं हुआ, एक चेक कंस्ट्रेंट लगी हुई है, किसके ऊपर, जीपीए के ऊपर। उस चेक कंस्ट्रेंट की वजह से वो स्टोर नहीं हुआ।
तो इसका मतलब ये है कि कॉलम जो मैंने ऐड किया था वो कॉलम मुझे नजर आ रहा है, और जो मैंने उस कॉलम के ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई की थी वो कंस्ट्रेंट भी इसके ऊपर अप्लाइड है। तो मैं अगर इसको 3.5 करता हूँ तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब जो दूसरी बात है ना, इस टेबल के अंदर मैं डाटा को स्टोर तो कर पा रहा हूँ, लेकिन ये वाली जो कंस्ट्रेंट मैंने अप्लाई की थी, चेक कंस्ट्रेंट, इसको मैं कहता हूँ कि वो मैं उसको खत्म नहीं करना चाहता, ड्रॉप नहीं करना चाहता, लेकिन थोड़े वक्त के लिए मैं उस कंस्ट्रेंट को डिसेबल करना चाहता हूँ। तो वो कैसे करूंगा, मैं एक नई क्यूरी में जाता हूँ, ये नई क्यूरी मैंने ओपन कर ली है। इस नई क्यूरी के अंदर मैं कहता हूँ अल्टर टेबल, कौन सा टेबल अल्टर करना है, स्टूडेंट का टेबल अल्टर करना है। क्या करना है, मैं कहता हूँ नो चेक कंस्ट्रेंट CK_GPA, ये कंस्ट्रेंट का नाम था। तो इस कंस्ट्रेंट को मैंने नो चेक कर दिया कि इस कंस्ट्रेंट को चेक ना करो। इसको एग्जीक्यूट किया तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी। जब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है तो मैं दोबारा जाता हूँ टॉप 200 रोज के अंदर, और जाके अब मैं 5 GPA को स्टोर करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको 2 किया और साजिद आ गया स्टूडेंट, सिटी जो है वो गुजरात आ गया, और जो जेंडर है वो मेल आ गया, और GPA जो है वो मैंने इसको 5 कर दिया। इसको मैंने स्टोर किया तो देखिए 5 GPA स्टोर हो गया। ये कंस्ट्रेंट डिसेबल हो गई है फॉर द मोमेंट। अब जो है ना वो मैं इस जो कंस्ट्रेंट डिसेबल हो गई है, उस कंस्ट्रेंट को अगर मैं दोबारा एनेबल करना चाहूँ तो मैं कैसे करूंगा, अल्टर करूंगा टेबल को, कौन से टेबल को, स्टूडेंट टेबल को अल्टर करूंगा, और उसके अंदर चेक कर दूंगा कंस्ट्रेंट को, चेक कंस्ट्रेंट, कौन सी कंस्ट्रेंट, CK_GPA, इस कंस्ट्रेंट को मैं चेक कर दूंगा। तो अगर आपने इस कंस्ट्रेंट को चेक कर दिया तो एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। अगर आप स्टूडेंट टेबल में टॉप 200 रोज को एडिट करेंगे तो अब आप फिर जो है वो नंबर 3 पे सारा है, और वो सिटी जो है वो उसका लाहौर है, और जेंडर जो है वो फीमेल है, और GPA अब आप उसको 5 करना चाहते हैं तो अब आप कहते हैं कि दोबारा 5 GPA में इसके अंदर स्टोर करना चाहता हूँ, क्योंकि पहले भी तो स्टोर है। इसको मैंने चेक किया तो फिर वो चेक कंस्ट्रेंट उसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। तो अब आप चूंकि वो कंस्ट्रेंट एनेबल हो चुकी है तो अब आप दोबारा अब इसके अंदर 5 या 4 से ऊपर कोई भी CGPA स्टोर नहीं कर सकते। यहाँ से हमें ये पता चला कि हम कंस्ट्रेंट्स को एनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखना है आपने कि कंस्ट्रेंट एनेबल और डिसेबल कौन सी हो सकती है। सिर्फ 2 ही कंस्ट्रेंट्स हैं जिनको आप एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं इस नो चेक और चेक कीवर्ड्स के थ्रू। कौन सी 2 कंस्ट्रेंट्स है, एक तो कंस्ट्रेंट ये वाली है चेक कंस्ट्रेंट, और दूसरी कंस्ट्रेंट है फॉरेन की कंस्ट्रेंट। ये 2 कंस्ट्रेंट्स जो है इनको आप एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, बाकी कंस्ट्रेंट्स को इस तरह से एनेबल या डिसेबल नहीं किया जा सकता। बाकी कंस्ट्रेंट्स कौन सी रह जाती हैं, नॉट नल कंस्ट्रेंट भी इस तरह से एनेबल डिसेबल नहीं हो सकती है, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट भी नहीं हो सकती, यूनिक की कंस्ट्रेंट भी नहीं हो सकती, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट भी चेक या नो चेक के साथ एनेबल या डिसेबल नहीं हो सकती। सिर्फ 2 कंस्ट्रेंट्स हैं, वो चेक कंस्ट्रेंट और फॉरेन की कंस्ट्रेंट है। ये 2 कंस्ट्रेंट्स आप एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते थे कि सारी की जो एनेबल या डिसेबल हो सकती है वो 2 है, तो वो दोनों को आप एक ही वक्त में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं अल्टर टेबल स्टूडेंट, और क्या करना है, आप कहते हैं नो चेक कंस्ट्रेंट ऑल, ये सारी की सारी कंस्ट्रेंट को हटा दो। तो कौन सी कंस्ट्रेंट हटेगी, एक फॉरेन की कंस्ट्रेंट भी हट जाएगी और चेक कंस्ट्रेंट भी हट जाएगी नो चेक के साथ, कंस्ट्रेंट ऑल के साथ। बाकी कंस्ट्रेंट उधर ही अपना काम करती रहेंगी। ये कब होता है, फॉर एग्जांपल जब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसने वो बल्क्स में डाटा जो है वो एक सर्वर से दूसरे सर्वर के अंदर लेके जाना है, एक डेटाबेस से वो डाटा वेरीफाइड है और उसको दूसरे सर्वर के अंदर रखना है। तो अगर आप ये कंस्ट्रेंट्स रखेंगे तो हर एक रिकॉर्ड को वो चेक करता रहेगा, तो जिसकी वजह से टाइम ज्यादा लगेगा। आप कंस्ट्रेंट्स को डिसेबल कर देते हैं और वो डाटा सारे का सारा मूव कर लेते हैं, ताकि वो कम से कम वक्त जो है वो लगे डाटा को मूव करने में। अगर ये कंस्ट्रेंट्स एनेबल होंगी तो हर एक रिकॉर्ड चेक होगा, तो हर एक रिकॉर्ड चेक होने की वजह से वक्त आया होगा। तो बहरहाल इस तरह से आप चेक को कंस्ट्रेंट्स को एनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। अब बात आ जाती है ड्रॉप या ट्रंकेट की। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस के अंदर कुछ डाटा तो स्टोर है, कौन सा, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ सिलेक्ट
स्टैटिक, सारा कुछ सिलेक्ट कर लो, सारे कॉलम सिलेक्ट कर लो फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट के टेबल से सारा कुछ सिलेक्ट करके जरा दिखाओ कि इसके अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं। तो ये देखो 2 रिकॉर्ड इसके अंदर मौजूद हैं, डेविड और साजिद। सारा का रिकॉर्ड क्यों स्टोर नहीं हो सका था, क्योंकि सारा के अंदर भी हमने 5.0 स्टोर करने की कोशिश की थी, तो उस वक्त चेक वो कंस्ट्रेंट अप्लाई हो चुकी थी। अगर आप जो है ना वो नो चेक कर देते हैं, ये देखिए नो चेक किया हमने और इसको एग्जीक्यूट किया, तो ये कंप्लीटली सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अगर आप इसको दोबारा से ऐड के अंदर कोई वैल्यू ऐड करना चाहें तो एडिट आप 200 रोज करते हैं, तो आप देखें कि सारा के अंदर 5 को आपने स्टोर किया और स्टोर करने के बाद वो 5 स्टोर हो गया। यानी कि नो चेक करने से कंस्ट्रेंट ऑल को नो चेक किया था तो चेक कंस्ट्रेंट के ऊपर भी वो अप्लाई हो गया। लेकिन अगर आप समझते हैं कि वो सारी जगहों पे अप्लाई हो चुका होगा, प्राइमरी कंस्ट्रेंट भी नहीं रही होगी, तो ऐसा नहीं है। आप यूं कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं माजिद इज फ्रॉम कराची, जेंडर इज मेल। हमने जेंडर के ऊपर वो मेरे ख्याल में चेक कंस्ट्रेंट यहाँ भी लगाई हुई है, तो यहाँ पे मैं कोई डाटा इसके अलावा देता हूँ, मेल और फीमेल के अलावा। जीपीए जो है वो 7.5 दे देता हूँ, तो अप्लाई किया इसको। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि नल वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है, इंसर्ट फेल हो गया, स्टेटमेंट फेल हो गई है, क्योंकि आईडी कॉलम के अंदर नल वैल्यू नहीं आ सकती, ये प्राइमरी की थी। तो एक तो ये मसला आया, तो मैंने इसको 4 कर दिया, ठीक है, नल वैल्यू जो है वो अप्लाई नहीं हो सकती। तो यहाँ पे एक तो इसका मसला था, दूसरा जेंडर का मसला था। जेंडर के ऊपर भी चेक कंस्ट्रेंट क्योंकि हमने अप्लाई की हुई थी, तो नो चेक कंस्ट्रेंट ऑल करेंगे तो सारी की सारी चेक कंस्ट्रेंट्स हट जाएंगी, सारी की सारी जो फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स है वो भी हट जाएंगी। तो इस वजह से अब ये कंस्ट्रेंट हट चुकी है जो हमने जेंडर के ऊपर चेक किया था कि मेल और फीमेल से ही वैल्यू आनी चाहिए। जब मैं इसको स्टोर करूंगा तो ये वाली वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो गई है। पर अब आपको पता चल गया है कि किस तरह से कंस्ट्रेंट्स को एनेबल और डिसेबल किया जा सकता है, चेक कंस्ट्रेंट और फॉरेन की कंस्ट्रेंट को। तो अभी हम देखते हैं कि टेबल को ड्रॉप कैसे करते हैं, या इवन डेटाबेस को ड्रॉप करना हो तो डेटाबेस को कैसे ड्रॉप करते हैं। तो डेटाबेस को ड्रॉप करने के लिए या टेबल को ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप कीवर्ड यूज होता है। न्यू क्वेरी पे मैंने जाकर लिखा पहले ट्रंकेट करते हैं, डाटा को खत्म करते हैं जो कि डेटाबेस के अंदर मौजूद है। ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल को ट्रंकेट कर दो, और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब मैं देखता हूँ टेबल के अंदर डाटा क्या है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, इसको एग्जीक्यूट किया, कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट के अंदर जितना डाटा था वो सारे का सारा डिलीट हो चुका है। अब ट्रंकेट भी सारे का सारा डाटा डिलीट करता है, और डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे तो वो भी सारे का सारा डाटा डिलीट कर देगा। लेकिन ट्रंकेट टेबल जो है ये डीडीएल की कमांड है, और डिलीट फ्रॉम टेबल जो है ये डीएमएल की कमांड है। अब ये डीटीएल की कमांड क्यों है, क्योंकि ये एक एक रो को एड्रेस नहीं करती, इसको डाटा से कोई गर्ज नहीं है। ये ट्रंकेट जो टेबल है ना, ये डाटा से कोई गर्ज नहीं है, कौन कौन सा डाटा पड़ा हुआ है, कितनी रोज पड़ी हुई, नहीं, इसने स्ट्रक्चर को साफ करना है। तो ये स्ट्रक्चर लेवल की कमांड है, तो इस वजह से ये डीडीएल की कमांड है। तो जो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे तो वो कहता है कि 5 रोज 6 रोज मैंने डिलीट कर दी है। तो वो जब 5 रोज 6 रोज का बता रहा होता है तो एक्चुअली एक एक रो करके डिलीट कर रहा होता है, उनको लॉग भी कर रहा होता है। तो ट्रंकेट जो है ये फास्टर कमांड है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट की बजाय ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट करेंगे तो ये क्विकली सारे का सारा डाटा डिलीट कर देगी। अब मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ, लेकिन अब ये देखिए ट्रंकेट कर लिया था, लेकिन फिर भी अगर आप टेबल को राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये स्टूडेंट टेबल बहरहाल मौजूद है, बेशक उसके अंदर डाटा नहीं रहा लेकिन स्टूडेंट टेबल मौजूद है। तो अभी मैं उसको ड्रॉप करता हूँ, कैसे, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ड्रॉप हो गए। अब इसको रिफ्रेश करें जरा टेबल्स को, अब देखेंगे कि स्टूडेंट का टेबल यहाँ से आपको नहीं मिल रहा। अब आप डेमो डीबी को ड्रॉप करना चाहते हैं, यानी कि वो डेटाबेस भी ड्रॉप करना चाहते हैं जो आपने बनाया हुआ है, तो ऐसे ही लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस डेमो डीबी, इसको मैंने ड्रॉप करना है। इस क्वेरी को मैंने एग्जीक्यूट किया, कहता है कैन नॉट ड्रॉप डेटाबेस डेमो डीबी बिकॉज इट इज करंटली इन यूज। तो ये कहता है कि ये डेटाबेस अभी यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसको सर्च किया हुआ था, ये यूज हो रहा था, या कोई भी वजह हो सकती है कि आपने कोई क्यूरी जिसके अंदर आप कोई ऐसा क्यूरी एडिटर का इंस्टेंस है जो उसके साथ लिंक्ड है, या यहाँ पे आपका वो डेमो डीबी ओपन है, तो बहरहाल ये मिसाइल हो सकते हैं।
तो उन मसाइल से सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यूज मास्टर, ठीक है। यूज मास्टर क्यूरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे डेमो डीबी की बजाय मास्टर आ गया, वो जो यूज हो रहा था वो खत्म हो गया। लेकिन ये कि आप सिंगल यूजर के भी ऊपर उसको पाबंद कर सकते हैं कि सिर्फ सिंगल यूजर ही उसका यूजर है। वो कैसे करते हैं, आप करते हैं अल्टर। अब देखिए अल्टर डेटाबेस को भी हम पढ़ लेते हैं। अल्टर डेटाबेस, कौन सा डेटाबेस अल्टर करना है, डेमो डीबी। इस डेटाबेस को अल्टर करना है। अल्टर क्या करना है, सेट करना है सिंगल यूजर विद रोल बैक इमीडिएट। अब डेमो डीबी को सिर्फ एक ही यूजर यूज करेगा जो कि ये करंट यूजर है। अब अगर करंट यूजर ही यूज कर रहा है तो अब आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रॉप डेटाबेस डेमो डीबी। ये क्यूरी अब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है क्यूरी। अगर आप डेटाबेसेस को राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे तो इसके अंदर डेमो डीबी नहीं रहा। तो आप इस तरह से डेमो डीबी को ड्रॉप भी कर सकते हैं, यानी कि डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते हैं। डेटाबेस को ड्रॉप करने से पहले आप यूज करते हैं सेट सिंगल यूजर, यानी कि आप कह रहे हैं कि ये जो इंस्टेंस है ना सिर्फ यही यूजर इसका रह जाए, बाकी डेटाबेस के साथ कोई भी कनेक्शन है तो उस कनेक्शन को क्लोज कर दो। फिर रोल बैक इमीडिएट का मतलब ये है कि अगर कोई काम कर रहे थे दरमियान में है वो काम, तो उसको रोल बैक करो, वापस रोल बैक करो, इमीडिएट फौरन रोल बैक करो। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ये देख लिया है कि डेटाबेस को हम किस तरह से ड्रॉप कर सकते हैं, डेटाबेस को किस तरह से अल्टर कर सकते हैं, टेबल को किस तरह से अल्टर कर सकते हैं, टेबल को किस तरह से ड्रॉप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम देख सकते हैं कि डीएमएल या डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होती है और उसके अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट कमांड्स को हम कैसे यूज करते हैं। डीडीएल आज हमारा मुकम्मल हो गया, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके अंदर हमने टेबल को, डेटाबेस को क्रिएट करना, अल्टर करना, ड्रॉप करना सीख लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डीएमएल को स्टार्ट करेंगे। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।